Collins was another great dramatic story. Collins had been trapped in a Kentucky cave by a falling boulder, and the whole wanted to know from hour to hour what progress his rescuers were making. केंटकी 1925। फ्लॉयड कॉलिंस निकल पड़ा अपने एक दिल दहला देने वाले सफ़र पर। उसने रिसेंटली एक सैंड केव को डिस्कवर किया था जिसे वो पब्लिकली खोलना चाहता था। केव में अपना काम खत्म करके वो वापस निकल पड़ा। ऑन हिज वे आउट वो एक छोटी सी गलती कर बैठा और उस गलती का परिणाम बहुत भयंकर था। वो उस गुफा में फंस गया। यह कहानी है कॉलिंस के उन पलों की और उसे बचाने के लिए किए गए उन कोशिशों की। यूएसए के केंटकी स्टेट में केव सिटी एक छोटा सा गांव है जहां दुनिया की सबसे बड़ी केव सिस्टम्स एग्जिस्ट करती है। इस सिस्टम को मैमथ केव सिस्टम्स कहा जाता है क्योंकि इस केव सिस्टम की मेन एंट्रेंस मैमथ केव से होकर गुजरती है। परंतु 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वहां के रहवासियों ने अपने खेतों में बहुत सी गुफाओं के एंट्रेंसेस खोज निकाले और उन्हें पब्लिकली खोल दिया। वहां के लोग अपनी रोजी रोटी इन्हीं केव्स के दम पर चला रहे थे, एज वहां जमीन फर्टाइल नहीं थी। जिन लोगों के केव्स मेन रोड के आसपास रहते, टूरिस्ट उनके पास ही जाते थे। बहुत से गुफाओं के ओनर्स ने कुछ लोगों को हायर कर लिया था जो मेन रोड पे एक छोटा सा ऑफिस खोलकर वहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की नकल करते थे और टूरिस्ट्स को अपने मालिक के केव्स की तरफ भेज देते थे। इन लोगों को कैपर्स कहा जाता था। अनफॉर्चुनेटली कॉलिंस फैमिली न तो कैपर्स को हायर कर सकते थे और न ही उनकी गुफा मेन रोड से लगकर थी। इसके कारण फ्लॉयड कॉलिंस, जिसे बचपन से केव एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट था, उसने डिसाइड किया कि वह उसके पड़ोसी के खेत में जाकर वहाँ एक न्यूली डिस्कवर्ड गुफा को एक्सप्लोर करेगा जो मेन रोड से बहुत पास थी। अगर उसे कुछ दिखाने लायक मिले तो यह तय हुआ कि वह उस पड़ोसी के साथ पार्टनरशिप में उस केव को पब्लिकली खोल देगा। पहले 3 हफ्तों में ही उसका दावा था कि उसने एक ग्रॉटो चेम्बर को डिस्कवर किया था। वह अब उस चेम्बर की तरफ जाने के लिए एक आसान रास्ता बना रहा था। ऐसी मान्यता थी कि वह 9 इंच के सुरंग को भी रेंग कर आसानी से पार करने में माहिर था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर समय बुरा हो तो माहिर इंसान की छोटी सी गलती भी जानलेवा गलती साबित हो सकती है। जनवरी 30, 1925 फ्लॉयड निकल पड़ा केव में काम करने। हर बार की तरह वह फिर से केव को एक्सप्लोरेबल बनाने के लिए उसके रास्ते चौड़े कर रहा था, इन विच ही वाज क्वाइट गुड एट। उसके फैमिली और नेबर्स की माने तो उसे कई घंटों तक केव में काम करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी और कई बार तो वह देर होने पर उसी गुफा में सो भी जाता था। उस दिन भी कई घंटे काम करने के बाद केरोसिन के खत्म होने के कारण उसकी लालटेन फड़फड़ाने लगी। तब उसने सोचा कि वह फिर से ऊपर जाकर लालटेन को केरोसिन से भर देगा। अब इस घटना के बारे में कई तर्क वितर्क है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी। उस सुरंग की ऊंचाई इतनी कम थी कि वह एक समय पर एक ही इंसान रेंग कर आ जा सकता था और फ्लॉयड उसके हाथों की हालचाल नहीं कर पा रहा था। वह अपने आप को पैरों के सहारे ढकेल रहा था।
उसकी लालटेन टूट गई और अब उसके पास कोई भी लाइट सोर्स नहीं बचा। इसके बावजूद वह काम और कूल रहा, बिकॉज वह पहले भी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुका था। वह धीरे धीरे अपने आप को सुरंग की बाहरी दिशा की ओर रेंगते हुए ढकेलने लगा। अपनी अंतिम कोशिश में ऐसे ही उसने पैर से दीवार को धक्का देकर अपने आप को ढकेला। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिसे वह पैर से धक्का दे रहा था वह दीवार न होकर एक 12 किलो वजन का पत्थर निकला। धक्के से वह पत्थर उसके पैर पर गिर गया, locking him in place in utter darkness with only little hope to survive. सिचुएशन अब यूं है। फ्लॉयड को एक 12 किलो के पत्थर ने जमीन के तकरीबन 50 फीट नीचे कैद करके रख दिया है। अब फ्लॉयड के पास मदद के लिए पुकारने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। सो उसने प्रिसाइसली वही किया फॉर द नेक्स्ट 23 आवर्स। वह बस मदद के लिए चिल्लाता, शांत बैठता, सो जाता, उठता, चिल्लाता, सो जाता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कई घंटे बीतने के बाद भी जब फ्लॉयड नहीं लौटा तब उसकी फैमिली और कुछ नेबर्स को शक हुआ। सो दे वेंट टू चेक अपॉन हिम। जब उन्हें केव के बाहर फ्लॉयड का जैकेट मिला तब उनका शक यकीन में बदल गया। उनमें से एक व्यक्ति जो थोड़ा सा दुबला था वह केव में कुछ दूरी तक जाकर फ्लॉयड को पुकारने लगा। लकीली फ्लॉयड आंसर्ड बैक। अब उन लोगों को पता चल गया था कि फ्लॉयड अब उस केव में फंस गया है। पहले तो उन्होंने फ्लॉयड के ऊपर की मिट्टी हटाने का प्रयास किया, परंतु यह प्रयास असफल साबित हुआ। इस असफलता के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि फ्लॉयड के आसपास ना के बराबर जगह थी, इस वजह से उसके आसपास की मिट्टी निकालना बहुत मुश्किल काम था। दूसरा कारण जो था जिसकी वजह से यह तकनीक नहीं अपनाई गई जैसे जैसे फ्लॉयड के ऊपर से मिट्टी हटा रहे थे उसके ऊपर और ज्यादा मिट्टी गिर रही थी। वर्ड गॉट अबाउट द फ्लॉयड सिचुएशन और जल्द ही वहां भीड़ जमा होने लगी। सब लोग वहां फ्लॉयड की मदद करने की इच्छा से आ रहे थे। हर कोई वहां डिस्कस करने लगा कि व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू सेव फ्लॉयड। परंतु एज द टाइम पास्ट उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगे अपॉन द फैक्ट कि फ्लॉयड को कैसे बचाया जाए। यह बहस काफ़ी बार हाथापाई में तब्दील हो जाती थी। जब फ्लॉयड के भाई होमर कॉलिंस को घटना के बारे में पता चला तब वह तुरंत घटना के स्थल पर पहुंच गया। फ्लॉयड को बचाने के लिए मिट्टी हटाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। होमर केव में जाता और 6 से 7 घंटे लगातार मिट्टी निकालता। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फ्लॉयड कॉलिंस अब एक पब्लिक सेंसेशन बन गया था केव सिटी में, परंतु उसे एक कंट्री वाइड सेंसेशन बनाने के लिए लुइसविल शहर के विलियम स्किट्स मिलर को चुना गया। लुइसविल कुरियर जर्नल, जहां विलियम स्किट्स मिलर काम करता था, उस कंपनी ने विलियम को फ्लॉयड की स्टोरी को कवर करने के लिए केव सिटी भेज दिया। विलियम स्किट्स मिलर के आने से पहले केंटकी नेशनल गार्ड से 8 लोगों को घटनास्थल पर भेजा गया था। उन लोगों ने फ्लॉयड को एक रस्सी के सहारे फोर्सफुली खींचने का निर्णय लिया। पहले तो फ्लॉयड बहुत हिचकिचाया, परंतु जब उसे पता चला कि इस तकनीक में उसका आधा बायां पैर टूट सकता है तब उसने इस तकनीक का जमकर विरोध किया। इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम ऑफ अपोजिंग वो इस चीज के लिए मान गया एंड द सेटअप वाज डन। सब लोग जोर लगा के खींच रहे थे। अब ऐसा लग रहा था मानो फ्लॉयड की आज़ादी अब कुछ ही पल दूर है। परंतु एक प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम एक बहुत ही फंडामेंटल कारण की वजह से हुआ। यू सी, जिस पोजीशन में फ्लॉयड फंसा था और जिस तरीके से फ्लॉयड को खींचा जा रहा था, इस पोजीशन के कारण उसकी जो बॉडी थी वह ऊपरी दीवार से रगड़ रही थी। लुइसविल से एक एयर कंप्रेसर ड्रिल मशीन भी मंगाई गई थी केव में सीधे ड्रिल करने के लिए,
बट दे डिसाइडेड कि उसे यूज़ नहीं करेंगे ड्यू टू द सैंडी नेचर ऑफ द केव। केंटकी केव गार्ड से कुछ और लोगों को बुलाया गया था to ensure to maintain the peace of the place, and they also secured the entry to the cave. फ्लॉयड के पास एक बल्ब जलाया गया by a line of wires, और उस बल्ब को फ्लॉयड की गर्दन के अराउंड रख दिया था in order to provide him some heat and light. विलियम स्किट्समिलर सैंड केव की जगह पर पहुंच गया एंड आफ्टर सीइंग द सिचुएशन उसने जर्नलिज्म के बजाय फ्लॉयड को बचाने का निर्णय लिया। मिलर दुबला पतला था और कद में छोटा था, जिससे वह आसानी से केव में रेंग कर जा सकता था। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए गुफा के बाहर कई लोग जमा हो चुके थे। केंटकी की स्टोन कंपनी के सुपरिटेंडेंट घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने और उनके क्रू ने फ्लॉयड को बचाने के लिए पहला ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ रेस्क्यू अरेंज किया। उन्होंने केव के रास्तों के बड़े बड़े पत्थर निकालना शुरू कर दिया। ऑल्दो ये अटेम्प्ट कन्विंसिंग लग रहा था, होमर और लोकल्स को यकीन था कि यह कोशिश से केव कोलैप्स कर सकती है, जो कि फ्लॉयड के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। रॉक कंपनी ने इस अटेम्प्ट को कंटिन्यू रखा। उनका मकसद एक रेस्क्यू शाफ्ट बनाना था जिससे फ्लॉयड को बचाने में आसानी होगी। कुछ देर बाद घटनास्थल पर केंटकी के नेशनल केव गार्ड से सोल्जर्स भी पहुंच गए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हेल्प विद क्राउड कंट्रोल। ऑन दी अदर हैंड, मिलर की कोशिश थी कि एक जैक लीवर के द्वारा फ्लॉयड के पैर के ऊपर का पत्थर हटा सके। मिलर की छोटी हाइट के कारण वह आसानी से फ्लॉयड तक पहुंचकर बाहर आ सकता था। इस प्रकार वह एक मैसेंजर का भी काम कर रहा था। मिलर के पास 3 लीवर्स थे, परंतु पहले 2 बहुत बड़े थे कि वे गैप में फिट हो सके, और तीसरा बहुत छोटा था। जहां एक तरफ मिलर फ्लॉयड को छुड़ाने की कोशिश में लगा था, वहीं दूसरी तरफ रॉक कंपनी के सुपरिटेंडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि वे फ्लॉयड को बहुत जल्द बचा लेंगे। उनका यह दावा बहुत जल्द गलत साबित होने लगा। अगली सुबह जब 2 लोग फ्लॉयड को केव में खाना खिलाकर वापस आ रहे थे, तब उन्होंने केव की पैसेजवे की सीलिंग में बहुत से बड़े क्रैक्स नोटिस किए। कुछ देर बाद बड़े बड़े पत्थर और बहुत सी मिट्टी गिरने लगी, जिससे आने जाने का वह एकमात्र रास्ता ब्लॉक हो गया। वह 2 लोग लकीली बाहर सेफली आ गए। एक और अटेम्प्ट किया गया था जॉन हेरल्ड नामक व्यक्ति द्वारा। उसने कुछ लोगों के साथ एक अल्टरनेट पैसेजवे में खुदाई करने की कोशिश की, परंतु लगातार बारिश और कमज़ोर दीवारों के कारण वो पैसेजवे भी कोलैप्स कर गया। रेस्क्यूअर्स का हौसला अब कम हो चुका था। फ्लॉयड कॉलिंस अब पूरे देश में टॉप स्टोरी बन चुका था। मिलर के इंटरव्यूज़ विद फ्लॉयड बहुत पॉपुलर होने लगे। इसी पॉपुलैरिटी की बहती गंगा में केंटकी के गवर्नर ने भी अपने हाथ धो लिए। उन्होंने केंटकी नेशनल गार्ड के जनरल हेनरी डेनहार्ट को कमांडर ऑफ द रेस्क्यू घोषित कर दिया। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स को हायर किया, जिनका हेड हेनरी कार्मिकल को चुना गया। हेनरी ने एक 6x6 फीट का वर्टिकल शाफ्ट बनाने का ऑर्डर दिया, जिससे कि फ्लॉयड को डायरेक्टली बचाया जा सके। खुदाई कहाँ से शुरू करें इस पे बहुत बहस हुई, बट फाइनली एक जगह डिसाइड हुई और खुदाई की शुरुआत हो गई। खुदाई बड़ी तेज़ी से शुरू थी एंड दिस मेड द सिचुएशन अ बिट लाइट एंड हैप्पी। खुदाई के लिए केवल कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया जाने वाला था एंड देयर वुड बी नो यूज़ ऑफ डायनामाइट्स, क्योंकि केव बहुत कमज़ोर थी और कोलैप्स का डर था। हेनरी ने एस्टिमेट लगाया था कि वे तकरीबन 30 घंटों में फ्लॉयड के पास पहुंच जाएंगे, विच वॉज कंसिडर्ड एज अ बोल्ड एंड अ रिलीविंग स्टेटमेंट। ऊपरी के 4-5 फीट तक उन्हें कोई रुकावटें नहीं आई, बट कुछ देर बाद शाफ्ट में बस 3 लोगों जितनी जगह बची थी, जिससे खुदाई की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई। रात होने तक वे सिर्फ 7 फीट की खुदाई कर पाए थे, जो उनके बोल्ड क्लेम के अनुसार नहीं था। नेशनल गार्ड के सोल्जर्स ने घटनास्थल से लोकल्स को निकाल दिया, जिससे लोकल्स खुश नहीं थे। इस सब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान
कुछ लोग इसे एक अफवाह और एक बड़ा सा पब्लिसिटी स्टंट बताने लगे विच वॉज अरेंज्ड बाय फ्लॉयड, जिससे कि उसे अटेंशन मिले और केप सिटी पॉपुलर बने। कुछ थियरीज ऐसी भी थी कि फ्लॉयड को जानबूझ के खाना और पानी नहीं दिया जा रहा था सो दैट उसकी वहीं पे मौत हो जाए। एक रूमर यह भी थी कि फ्लॉयड हर रोज सुबह केव में जाता और रात को बाहर निकलता और उसे जानबूझ के खुद को फंसा लेता। इन सब एलिगेशंस को वेरीफाई करने के लिए मिलिट्री ने एक कमेटी बनाई जो इन सब एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करे। इन सब रूमर्स का डायरेक्ट इफेक्ट फ्लॉयड को हुआ बिकॉज उसे बचाने वाले लोगों की तादाद कम होने लगी एज उन्हें लगा कि यह सब अफवाहें सच है। इन सब के बीच वहाँ खुदाई की स्पीड में और रुकावटें आ गई ड्यू टू रेन एंड कोल्ड। फ्लॉयड को फंसे हुए 10 दिन हो चुके थे और उसने एक हफ्ते से कुछ खाया या पिया नहीं था क्योंकि फ्लॉयड की ओर जाने का रास्ता पत्थरों की वजह से ब्लॉक हो चुका था। फ्लॉयड से रिलेटेड सारी अफवाहों को झूठा साबित किया गया बाय द रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय कमेटी एंड मिलर के टेस्टिमोनीज। खुदाई तेज गति से होने लगी थी और कुछ ही घंटों में वे लोग 53 फीट की डेप्थ पर पहुंच गए थे और अब फ्लॉयड उनसे सिर्फ 4 फीट की दूरी पर था। फ्लॉयड को बचाने की आशा फिर से जग उठी। सब लोग एक कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए जिससे कि फ्लॉयड को जल्द से जल्द बचाया जा सके। द स्टेक्स वर हाई बिकॉज फ्लॉयड से कम्युनिकेशन भी 3-4 दिनों से बंद हो चुका था और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि फ्लॉयड जीवित भी है या नहीं। 16 फरवरी खुदाई करते वक्त उन्हें एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। वह चीज़ थी एक सोने का दांत, फ्लॉयड के सोने का दांत। वे लोग खुशी से झूम उठे। आखिरकार वे लोग फ्लॉयड तक पहुंच चुके थे, परंतु फ्लॉयड कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि वे फ्लॉयड तक तो पहुंच गए परंतु उसे बचा नहीं सके। फ्लॉयड ने इस दुनिया को 24 घंटे पहले अलविदा कह दिया था। रेस्क्यूअर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। No sounds came from Collins at all. No respiration, no movement, and the eyes were sunken, indicating, according to physicians, extreme exhaustion going with starvation. इनिशियल एग्जामिनेशन से फ्लॉयड की मृत्यु का कारण एक्सपोजर और बहुत ज्यादा थकान बता दिया गया था। This situation was one of the many cases that happened ever since Floyd. But Floyd Collins का केस बहुत फेमस हुआ क्योंकि it was the 1920s, एक ऐसा दौर जहाँ टेक्नोलॉजी एक एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो कर रही थी। इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ भी अब इंस्टेंटली पहुँचने लग रहे थे अक्रॉस द कंट्री विद द हेल्प ऑफ रेडियो। और जिस समय फ्लॉयड कॉलिंस का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम पे पूरी दुनिया अलॉन्ग विद द यूएसए वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर निकली थी और लोग पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करके बोर हो चुके थे। फ्लॉयड कॉलिंस का डिस्कशन अब बार से लेकर घर के डिनर टेबल तक होने लग रहा था। These were also some of the reasons जिसके कारण फ्लॉयड का रेस्क्यू ऑपरेशन इतना पॉपुलर हुआ। Although फ्लॉयड कॉलिंस अपनी सैंड केव को डिस्कवर नहीं कर पाया, but the whole world discovered about Floyd Collins.
है।